ताजमहल को लेकर लोगों के बीच अलग अलग थ्योरी वर्षों से चलती आ रही है। का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी। लोगों के मन में ताजमहल की यही अमिट छाप बैठी हुई है। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमोली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया था। कोई कहता है ताजमहल एक हिंदू मंदिर है तो कोई कहता है ताजमहल एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने बनवाया है। 1979 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी याचिकाएं दाखिल की गई। ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, इसे प्रमाण करने के लिए हिंदू पक्ष ताजमहल की दीवारों पर बने कमल के चिन्ह दिखाते हैं और जो ताजमहल का शिखर है वहाँ पे जो तिब्बत है कलश होने के चिन्ह का दावा करते हैं। इसी को लेकर ताजमहल के ऊपर न जाने कितनी मूवियां बनाई गई। वर्षों से ताजमहल के ऊपर डिबेट छिड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ये प्रमाण नहीं हो पाया कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है या फिर एक मकबरा है। तो आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ताजमहल का सच। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो हमें हमेशा से हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, उसके हिसाब से ताजमहल को किसने बनाया है और कब बनाया गया है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और ये जाकर कंप्लीट होता है 1653 में, यानी ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। ताजमहल को बनाने के पीछे मुगल बादशाह शाहजहां का ये मकसद था कि वो चाहते थे कि लोग उनकी बेगम मुमताज महल को हमेशा याद रखें, उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहे। इसीलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। लगभग 20,000 मजदूरों ने लगातार ताजमहल को बनाया, तब जाकर ताजमहल 22 साल में जाकर कंप्लीट हुआ। और ताजमहल को बनाने में जो कीमती वस्तु लगी हैं वो अलग अलग देशों से मंगाई गई हैं। ये स्टोरी हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, इतिहास में हमें पहले से ही पढ़ाया गया है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है अपनी बेगम मुमताज महल के लिए और ये एक प्रेम की निशानी है। ताजमहल को लेकर हिंदू पक्ष का क्या मानना है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। हिंदू पक्ष ताजमहल को लेकर ये कहता है कि ये एक हिंदू मंदिर है, ये एक शिव मंदिर है जिसे बादशाह ने तोड़कर मकबरा बना दिया अपनी बेगम मुमताज के लिए। और ये बात सबसे पहले उठी थी 1960 से लेकर 1970 के दशक में। और इस बात का जो दावा कर रहे थे उनका नाम था लेखक पीएन ऑस्को ने अपनी बुक्स ताजमहल द ट्रुथ स्टोरी में ये दावा किया था कि ताजमहल एक हिंदू टेंपल है, ये एक शिव मंदिर है। ताजमहल एक हिंदू टेंपल है, ये बात आज तक किसी बुक्स में नहीं मिली है। पीएन ऑस्को द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी हैं उसमें ही आपको इस बात का जिक्र मिलेगा, बाकी और भी किसी ग्रंथ या बुक्स में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे जब मुगल शासन था कोई भी सबूत कैसे बच सकता है जो ये प्रमाणित कर सके कि ताजमहल हिंदू मंदिर है, इसीलिए आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला। इतिहास में आप कहीं भी देख सकते हो जो हिंदू वास्तुकला है उसमें आपको मंदिर या गुरुकुल ज्यादा ही नदी के किनारे ही देखने को मिलते हैं और ताजमहल भी यमुना के किनारे ही बना है। और इसी बात को लेकर लोगों का शक और भी जटिल होता है। ताजमहल की जो दीवारें हैं उस पे हिंदू कमल के चिन्ह मिलते हैं और ये चिन्ह सिर्फ एक जगह पे नहीं है कि गलती से बन गया हो। आपको ताजमहल की दीवारों पर हर जगह ये चिन्ह देखने को मिलेंगे। इतिहासकार ये कहते हैं जो मुगल वास्तुकला थी वो हिंदू कल्चर से एक्सपायर थी, इसीलिए वहाँ पर कमल के चिन्ह देखने को मिलते हैं। कि जो लोग ताजमहल का निर्माण कर रहे थे वो वही भारत के ही लोग थे, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर लोगों ने ताजमहल की खूबसूरती दिखाने के लिए वहाँ पर कमल का चिन्ह बना दिया। लेकिन ये बात सच भी नहीं लगती। जरा सोच के देखो, वो मुगल बादशाह जो अपनी बेगम के लिए एक मकबरा बना रहा है, जो अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता हो, सबसे महान मानता हो, वो भला गैर धर्म के चिन्ह को अपने बेगम की मकबरे में क्यों ही बनाने देगा। और सोचने वाली बात है जब बादशाह को ये बात पता चलती कि ताजमहल में कारीगरों ने हिंदू चिन्ह बनाए हैं जैसे कमल के निशान, तो सोच के देखो वो स्टोरी सच हो जाती कि बादशाह ने 20,000 मजदूरों के हाथ कलम कर दिए। सोचने वाली बात है ना। अभी एक बात पर और आते हैं कि ताजमहल का जो शिखर है वहाँ पर तिब्बत का निशान क्यों देखने को मिलता है। ये जो ताजमहल की न्यू मूवी आई थी उसमें भी इसी का जिक्र हुआ था। इस मूवी में ये देखने को मिला था कि ताजमहल के गाइड खुद ताजमहल के ऊपर केस कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ताजमहल का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जैसे ये मूवी आई थी इस पर भी बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था, बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ी थी। अभी ताजमहल के शिखर के बारे में बात करते हैं। ताजमहल का जो शिखर है उस पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कलश का निशान मिलेगा। कलश का निशान जो हिंदू धर्म में एक शुभ का प्रतीक है। ज्यादातर हिंदू टेंपल में वो चिन्ह देखने को मिलते हैं और वही चिन्ह ताजमहल के शिखर पर आखिर क्यों देखने को मिलता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये जो ऊपर का जो शिखर चिन्ह बनाया है, जो तिब्बत बनाया है, कि ये बाकी मस्जिदों से, बाकी मकबरों से अलग है, इसका चिन्ह अलग है, ये कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। इस पे जो चांद है वो कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। इस पर भी इतिहासकार यही कहते हैं कि इस्लामिक वास्तुकला हिंदू धर्म से एक्सपायर थी, इसी वजह से ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं। भाई हद है, इतने ज्यादा सबूत मिलने के बाद भी लोगों को यही लगता है कि ताजमहल को मुगल बादशाह ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस याचिका को खारिज कर दिया। इतिहास में ये भी लिखा है कि जो ताजमहल की जमीन थी उसे शाहजहां ने खरीदा था जयपुर के राजा जय सिंह से। शाहजहां ने उस जमीन के बदले जयपुर के राजा जय सिंह को जमीन दी थी, महल दिए थे, ऐसी कई सारी चीजें उनको दी गई थी उस जमीन के बदले। ताजमहल को अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है कि ताजमहल हिंदू मंदिर है या एक मकबरा है। ज्यादातर लोग इसे मकबरा ही मानते हैं। आपने वो मूवी तो देखी होगी कि जब कहते हैं कि ताजमहल का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट, जिससे ये पता चल सके कि ताजमहल कितना पुराना है। लेकिन ताजमहल के संगमरमर पत्थर पर डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, ये फ्रीक्वेंसी नहीं पता चल सकती कि ताजमहल कितना पुराना है। और जिससे पता चलता यानी ताजमहल में जो लकड़ी लगी थी उसको रातों रात हटा दिया गया।
लोगों को पता ही नहीं चला कि उसमें जो लकड़ी लगी थी, उसमें जो दरवाजे लगे थे, वो आखिर गए कहाँ। लकड़ी और हड्डी आदि चीजों से ही पता चल सकता है, संगमरमर से नहीं पता चल सकता कि ये कितना पुराना है। और सोच के देखो कि ताजमहल की जो लकड़ियां थी उन्हें रातों रात हटा दिया गया। ये सब बातें जानकर आपको क्या लगता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया है या फिर एक हिंदू मंदिर है? सोच के देखो कि जब ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था तो उसकी लकड़ियां रातों रात क्यों गायब हो गई? क्यों उसमें हिंदू टेम्पल के सिंबल्स होते हैं? क्यों ताजमहल के नीचे जो 22 बंद दरवाजे हैं उसको नहीं खोला जाता? और जब एक बार खोला भी गया तो उसके कुछ कमरे खोले गए, कुछ पिक्चर्स को लोगों को दिखाए गए कि देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जब ताजमहल के नीचे की सफाई हो रही थी कि वहाँ के जो लोकल लोग जो वहाँ की सफाई कर रहे थे ताजमहल के नीचे, वहाँ पर गलती से उनसे 22 बंद दरवाजों में से कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने जो देखा उस बात पर कोई भी यकीन करता ही नहीं है। उनका मानना ये था कि ताजमहल के अंदर हिंदू टेम्पल की मूर्तियाँ थी। जिन लोगों ने इसके बारे में देखा उन लोगों की बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। ताजमहल की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है, इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। और जो लोग ये कहते हैं कि ताजमहल की मिस्ट्री सॉल्व है वो एक तरफा बात करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ताजमहल हिंदू टेम्पल है या फिर एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने ही बनवाया था? बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।